हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम HPTGT हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एट्रीब्यूटेड टू पतंजलि, यानी कि पतंजलि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो वे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, महाभाष्य। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई जो महाभाष्य है ये कौन सी जो है बुक पर लिखी गई टीका है, या फिर हम कहें कि भाई कमेंट्री है। तो आपको देखने को मिलेगी अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की बुक मानी जाती है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पे लिखी हुई टीका है महाभाष्य, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई पतंजलि जो है किसके कोर्ट में देखने को मिलता है आपको। तो ये देखने को मिलता है आपको भाई शुंगा डायनेस्टी का जो रूलर था या कहीं फाउंडर था, पुष्यमित्र शुंगा, है ना। कभी कभी फेज भी पूछा था, कौन से फेज से रिलेटेड है, तो पोस्ट मॉडर्न फेज, है ना। रूलर की बात करें पुष्यमित्र शुंगा, वहीं पे डायनेस्टी की बात करें तो शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं इससे, तो ध्यान में रख लेना है। और वहीं पे एक और आपको क्वेश्चन पता चल गया भाई कि अगर बने नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन की अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा। ऐसे बने क्वेश्चन की जो महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है वो कौन सी बुक पे लिखी गई टीका है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पे लिखी गई है एक जो है कमेंट्री है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पतंजलि's महाभाष्य इज अ कमेंट्री ऑन विच एंशिएंट टेक्स्ट। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा भाई ये किस पे लिखी गई जो है आपको देखने को मिलती है, टीका कहते हैं जिसको, या फिर कमेंट्री कहते हैं। तो अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने, जस्ट अभी डिस्कस करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ मौर्य एंड इस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। तो किसके द्वारा से मारा गया था, तो जो है वो देखने को मिलेगा पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। और इसके बाद जो है शुंगा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि भाई मॉडर्न जो लास्ट रूलर होता है उसका नाम क्या था, बृहद्रथा। उसको मारने के बाद जो हमें देखने को मिलता है कि 4 इंडिजीनियस जो है आपको देखने को मिलता है डायनेस्टीज इंडिया में रूल करती है ना। और वहीं पे बात करें, क्योंकि जो है इंडिया अगर बात करें अशोका की डेथ के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में क्या मतलब वीक रूलर्स आएंगे तो उसका फ़ायदा कौन उठाते हुए दिखेंगे, जो आउटसाइडर्स थे। तो फिर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वीक हो चुका होता है, तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है आउटसाइडर्स अटैक करेंगे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद जो है वो वेस्टर्न वाले एरिया तक एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे। तो 4 जो है आउटसाइडर्स देखने को मिलते हैं आपको पोस्ट मॉडर्न फेज में, है ना। तो उसमें कौन कौन से देखे थे हमने, इंडो ग्रीक जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है शका, और उसके बाद बात करें जिन्हें कहते हैं पार्थियंस और कुशाना, है ना। चारों की ही बात हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। उसके बाद जो है इन 4 की बात करें तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है बृहद्रथा को मारकर कौन जो है इस्टेब्लिशमेंट करेगा, जो है पोस्ट मॉडर्न फेज में फर्स्ट डायनेस्टी इंडिजीनियस की बात करें कौन सी देखने को मिलती है, तो हमने देखा था शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद इनको रिप्लेस कन्वा करेंगे, और कन्वो को कौन रिप्लेस करेगा, तो सातवाहना। बेसिकली ये तो साउथ वाले एरिया में जो थे फ्यूडेटरीज थे मौर्य के, लेकिन जो साउथ में इन्होंने एक्सपेंशन कर लिया होता है तो उसके बाद यहाँ तो अरेबियन सी देखने को मिलता है, इस साइड आपको जो है वे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो अब एक्सपेंशन तो नॉर्थ की साइड को ही करेंगे, और उस दौरान नॉर्थ में कौन जो है कंट्रोल करके बैठा हुआ होता है, तो कण्वा, तो उनको रिप्लेस करेंगे और फिर जो है सातवाहना डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है ना। क्योंकि भाई जो है ये एरिया, जो अगर बात करें मगध वाला एरिया इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि मॉडर्न के टाइम पे बहुत जो इंपॉर्टेंट जो है एरिया माना जाता था, और वैसे भी अगर देखा जाए इकोनॉमिकली भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट एरिया रहता है ना। तो इसीलिए जो है जो यहाँ पे कंट्रोल करता था मगध वाले एरिया में, है ना, गंगा जिसको गंगा यमुना दोआब कहते हैं, तो वो क्या मतलब वो इकोनॉमिकली क्या होता था, प्रोस्पोरस होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द फेमस हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्का वॉज फाउंडेड। तो कहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है भी, ये मथुरा में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना कि हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्का कहाँ देखने को मिला है, मथुरा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्ले मालविका अग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास इज बेस्ड ऑन विच शुंगा रूलर। कौन से शुंगा रूलर पे बेस्ड है भाई ये, तो ये देखने को मिलता है अग्निमित्र। ये सेकंड शुंगा रूलर है और जो है पुष्यमित्र शुंगा का बेटा है। तो ध्यान में रख लेना है, मालविका अग्निमित्रम बुक जो है शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है, पर ये लिखी किसके द्वारा गई थी, कालिदास के द्वारा, है ना। और ये कौन से फेज से रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। तो जो है ये ध्यान रख लेना है कि ये गुप्ता फेज में लिखी गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पोस्ट मॉडर्न फेज की देती हुई इन्फॉर्मेशन मतलब हमें दिखती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फर्स्ट इशूड द फर्स्ट इशूड लेड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन थे भाई, तो आपको देखने को मिलेंगे सातवाहना। वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में
सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने जो है फर्स्ट टाइम गोल्डन कॉइन इशू करे थे, किसी ने जो है लेड कॉइन्स इशू करे थे, या बात करें रेगुलर कॉइन्स की, या फिर जो आहत सिक्के कब देखने को मिले हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि इंडिया में पहली बार कॉइन्स देखने को मिले तो कौन सी सेंचुरी में, तो हमने देखा था, है ना। और उसके बाद हमने ये भी चीज़ डिस्कस करी थी कि 6th सेंचुरी जो बीसीई में तो देखने को मिलते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉइन्स, लेकिन कैसे कॉइन्स थे, पंचमार के, जिनको आहत सिक्के कहते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द गिरनार इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी रूलर्स। तो कितने रूलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनके 4 रूलर्स हमने देखा था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उसके बाद बात करें अशोका, और अशोका के बाद बात करें तो रुद्रदामन फर्स्ट, जो आपको देखने को मिलेगा भाई शका डायनेस्टी से था। ये दोनों मौर्यन डायनेस्टी से थे। और उसके बाद स्कंदगुप्त देखने को मिलता है जो गुप्ता डायनेस्टी से था। तो रूलर्स की बात पूछी जाए तो 4 रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है गिरनार इंस्क्रिप्शन से। वहीं डायनेस्टीज की बात पूछी जाए तो भाई आपको ध्यान रखना है 3 डायनेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। गिरनार इंस्क्रिप्शन को हमने देखा था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, तो इसीलिए आपको जो है ध्यान में रखनी है। और किसके द्वारा जो इशू करी गई थी ये, तो ये जो है रुद्रदामन फर्स्ट के जो द्वारा इशू करी गई है। कौन था ये, तो शका रूलर था, और बहुत पावरफुल रूलर माना जाता है शका रूलर्स में से। और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करवाई है इस एक्चुअली इंस्क्रिप्शन में। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक लेक कंस्ट्रक्ट करवाता है ना, गुजरात वाले एरिया में, जिसका नाम था सुदर्शन लेक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वो बिल्ड करवाई जाती है। और बाद में वहाँ देखने को मिलता है आपको कि भाई अशोका उस पर डैम बनवाते हुए दिखेगा। बाद में जब फ्लड की वजह से उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद जो आपको उसको रिबिल्ड करते हुए, या फिर बात करें उसकी रिपेयरिंग करते हुए, कौन दिखेगा, तो रुद्रदामन, है ना। और सेकंड टाइम फिर से जब उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो आपको देखने को मिलेगा, अब सेकंड टाइम उसको जो है रिपेयर कौन करवाएगा, स्कंदगुप्त, जो देखने को मिलता है भाई गुप्ता रूलर है। लेकिन ये तो पहले रूल कर चुके होते हैं, ये तो बाद में आता है ना। और इंस्क्रिप्शन इसके द्वारा इशू करी गई है, तो इन दोनों के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और अपने बारे में भी। लेकिन इंस्क्रिप्शन तो उसी एरिया में मिलती है ना, तो इसीलिए फिर स्कंदगुप्त भी अपने बारे में वहाँ पे जो है चीज़ें मेंशन करवाते हुए दिखता है इस इंस्क्रिप्शन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स। तो कौन देखने को मिलता है भाई, इसमें राइट आंसर रहने वाला है सातवाहना डायनेस्टी। तो पहली बार जो लैंड ग्रांट वाला जो आपको देखने को मिलता है ना कॉन्सेप्ट, वो देखने को मिलेगा सातवाहनों के द्वारा जो है ग्रांट करवाई जाती है फर्स्ट टाइम लैंड। और किसको जो है ग्रांट करते हुए दिखते हैं, तो ब्राह्मण्स को जो है ये ध्यान में रखना। और ऐसा माना जाता है भाई कि ये पहली बार जिन्होंने लैंड ग्रांट करी थी, वो जो ब्राह्मण्स को ना करते हुए जो है बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं उनको मतलब दी थी ग्रांट में। लेकिन जो है ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है। पर मेनली क्योंकि फॉलोवर जो है ब्राह्मणिज्म के थे, तो ब्राह्मणों को और जो इनके ऑफिशियल्स थे उनको जो है लैंड ग्रांट करते हुए दिखते थे। और ये लैंड कैसी होती थी, बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई इस पे टैक्स लगता था क्या या नहीं, तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता था, बिल्कुल टैक्स फ्री थी, है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद सुदर्शना लेक। तो कौन से जो रूलर्स है, या बात करें कौन सा रूलर है जो नहीं एसोसिएटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ एसोसिएटेड है, वही रुद्रदामन हमने देखा है ना कि ये भी है इससे रिलेटेड। और स्कंदगुप्त की बात करें, हाँ जी ये भी जो है इससे एसोसिएटेड है। वहीं पे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भाई खारवेल, है ना, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। और एक कौन सी डायनेस्टी से आपको देखने को मिलता है, चेदी डायनेस्टी, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 इंडिजीनियस डायनेस्टीज रूल करते हुए दिखेंगी, जिसमें मैंने आपको 3 ही अभी मेंशन करवाई। जो है वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा भाई पहले आपको कौन देखने को मिलते हैं, शुंगा डायनेस्टी, उनको कण्वा रिप्लेस करेंगे, फिर सातवाहना रिप्लेस करते हुए दिखेंगे। वहीं पे जैसे उड़ीसा वाले एरिया में, बेसिकली कलिंग वाले एरिया में एक डायनेस्टी रूल करती हुई दिखेगी, चेदी डायनेस्टी, जिसको चेती डायनेस्टी भी कहते हैं और कभी कभी छेदी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो आपको जो है ध्यान में रख लेना है ना। तो इसमें जो है आपको, और इसको एक और नाम से जाना जाता है इस डायनेस्टी को, जिसे कहते हैं हम महामेघ बहन, है ना। महामेघ बहन क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये जो था इसका फाउंडर था, तो इसीलिए आपको ध्यान में रख लेना है कि महामेघ वाहन जो था इसका फाउंडर था। उसके नाम पे कई बार इसको जो है यानी कि इसके नाम से भी इस डायनेस्टी को जाना जाता है। तो इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन बने कि महामेघा वाहन डायनेस्टी जो है कौन सी डायनेस्टी है, तो आपको पता होना चाहिए चेदी डायनेस्टी। या बात करें भाई इसका फाउंडर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए महामेघा वाहन था, है ना। और जो है इसमें बेसिकली एक ही इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है, इसका नाम था खारवेला। और ये खारवेला जो है, ये खारवेल कहते हैं। तो बेसिकली हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन
ना, उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। उसी वजह से जो हमें जो है इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये पावरफुल रूलर था, इसने इशू करी थी इंस्क्रिप्शन और उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलती है खारवेल से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुंगा रूलर परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ। तो किसके द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो परफॉर्म करे गए थे। तो भी देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा 2 जो है अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किए गए थे। और किसके द्वारा करवाए गए थे परफॉर्म, तो आपको देखने को मिलेगा पतंजलि के द्वारा। पतंजलि अभी तो हमने डिस्कस करा भी कि पतंजलि जो है उनके द्वारा महाभाष्य करके एक जो है बुक लिखी गई है। बेसिकली टीका किस पे है, तो पाणिनि की अष्टध्यायी पे है ना टीका। तो जो है ये कौन सी डायनेस्टी है, शुंगा डायनेस्टी या रूलर की बात करें पुष्यमित्र शुंगा से रिलेटेड है। तो उसी के टाइम पीरियड में आप देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेगा कि भाई 2 अश्वमेध यज्ञ इसके द्वारा परफॉर्म करवाए जाएंगे पुष्यमित्र शुंगा से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गंधारा आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे जो गंधारा आर्ट है फ्लरिश होते हुए दिखेगा, तो दिखेगा भी कुशाना के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कुशानास बिलोंग्ड ओरिजिनली टू विच ट्राइब। तो कौन सी ट्राइब से जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो यूएजी ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुदर्शना लेक वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ। किसके द्वारा किसके टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, या किसने ऑर्डर दिया था भाई कंस्ट्रक्ट करने का इसको। तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ऑर्डर दिया जाता है। और ये कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखेगी आपको, तो बात करें गुजरात वाले एरिया में। तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट करवाएगा उस गवर्नर का नाम ध्यान में रख लेना है, उसका नाम था पुष्यगुप्त। इसको पुष्यमित्र शुंगा से जो है कंफ्यूज मत करना। ये तो मौर्यन एम्पायर के जो है एंड होने के बाद पुष्यमित्र शुंगा आते हुए दिखेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और ये पुष्यमित्र शुंगा कोई और नहीं, बृहद्रथा का क्या था, अगर बात करें जो लास्ट रूलर था उसका प्राइम मिनिस्टर था, है ना। लेकिन इसकी बात करें पुष्यगुप्त, तो ये जो था और कोई नहीं भी, ये जो था गवर्नर था गुजरात वाले एरिया में अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द सातवाहना डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज। तो इनको और किस नाम से जाना जाता था, आंध्रा डायनेस्टी के नाम से। या फिर जो बात करें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और बेसिकली देखने कहाँ मिलता है नाम आपको, तो नाम देखने को मिलता है भैया आपको, अगर बात करें जिसे हम कहते हैं पुराण, तो पुराणों में देखने को मिलता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बताया कि पोस्ट मॉडर्न फेज की ऐसी कौन सी डायनेस्टी है भाई जिसका वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है, या जिसे पुराणों में आंध्रा कहा गया है, तो सातवाहना डायनेस्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ऑलमोस्ट 252 जो है 280 ईयर्स तक रूल करते हुए दिखेगी। तो एक बार हम देख लेते हैं देखिए पोस्ट मॉडर्न फेज में जो 4 इंडिजीनियस डायनेस्टीज रूल कर रही थी एक्चुअली में जो कितने से कितने टाइम तक रूल करती हुई दिखेगी। तो पहले तो शुंगा डायनेस्टी, ये अराउंड 185 में जो बृहद्रथा कुमार के डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है। आपको मोटे तौर पर इसको ध्यान में रखना है ना। और माना जाता है कि 75 भी दिखेगा, 73 BC भी दिखता है ना, यहाँ तक रूल करते हुए दिखेंगे 185 BC से आपको 75 या 73 BCE, पर 75 रखोगे ध्यान में तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद शुंगा के बाद बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कण्व अराउंड 50 ईयर्स तक रूल करेंगे। तो आइडियल का लो भी अगर 75 से रूल कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 BCE, है ना, ऐसे ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद बात करें तो सातवाहना आते हैं। सातवाहना जो है आपको देखने को मिलेगा 30 BCE से लेकर ऑलमोस्ट 250 AD तक रूल करेंगे, है ना, यानी कि मिड थर्ड जो थर्ड सेंचुरी तक आपको जो है रूल करते हुए दिखेंगे। हमने डिस्कस करा है कि भाई क्या होती है फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, है ना। और कैसे इनको मतलब हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर जैसे ही 200 से लेके 299 तक देखोगे उसको थर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो ध्यान में रख लेना है। और बात करें अगर वहीं 300 में एंटर हो जाएंगे तो 399 तक फोर्थ सेंचुरी के नाम से जानेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेज में इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। तो जो है इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रख लेना है। और बाकी तो हमने डिस्कस करा था कि जो आउटसाइडर थे इनके ही कॉन्टेम्प्रेरी थे, तो उनका टाइम पीरियड ध्यान रखने की ज़्यादा जो है आपको मतलब ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी ग्रांटेड लैंड एंड विच इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो अगर आपने ऊपर ध्यान दिया हो, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा कि भाई लैंड ग्रांट कौन पहले जो करता हुआ दिखता है हमें, तो कोई और नहीं सातवाहना। तो यहाँ पे सातवाहनों को ढूंढो, है ना, खुद आंसर मिल जाएगा। और एक ही तो है इसमें सातवाहन, अगर दो ऑप्शन में सातवाहन होता तब तो आपको इंस्क्रिप्शन का ध्यान रखने की ज़रूरत थी, लेकिन एक ही जो आपको क्वेश्चन एक ही जो है ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो है सातवाहना डायनेस्टी। और कौन सी इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन से। ध्यान में रख लेना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे बने कि भाई जो आपको फर्स्ट टाइम लैंड ग्रांट सातवाहनों के टाइम पे देखने को मिलती है वो कौन सी इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है, तो इसीलिए इसका नाम ध्यान में रख लेना, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग हुज रियन डिड पतंजलि लिव। तो किसके टाइम पे था भाई ये,
हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। तो शुंगा डायनेस्टी और बात करें रूलर की तो पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे देखने को मिलता है। फेज की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न फेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्वा डायनेस्टी, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वही वासुदेव जो था इसका फाउंडर था। और जो किसको मारकर जो है इस्टेब्लिशमेंट करेगा, तो लास्ट शुंगा रूलर जिसका नाम क्या था आपको देखने को मिलेगा, देवभूति। तो देवभूति को मारकर जो है जो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको कौन मारेगा, जो कण्वा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा जिसका नाम था वासुदेव। और फिर जो आपको देखने को मिलेगा वासुदेव के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ एक रूलर्स, क्योंकि 50 ईयर्स तक ही रूल करते हुए दिखेंगे तो ज़्यादा रूलर्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इस डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर ध्यान में रख लो जिसका नाम था सुशर्मन, जिसको सुशर्मा भी कहा जाता है। तो सुशर्मन करके उसका रूलर था। और बात करें तो इसको कौन मारेगा, तो जो है सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर जिसका नाम सिमुक था। ठीक है, सिमुक, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु असैसिनेटेड द लास्ट शुंगा रूलर, देवभूति। तो अभी हमने डिस्कस करा भी कौन इसको असैसिनेट करेगा। शुंगा के बाद कण्वा देखने को मिलता है और कण्वा का फाउंडर कौन है, जो है वासुदेव कण्वा। तो अगर बात करें कण्वा तो नहीं देखने को मिलता है ना, वासुदेव ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कण्वा दिया हो तो आपको तो पता है शुंगा के बाद कण्वा ही तो आए थे, तो और ईजी हो जाएगा आपके पास, है ना। मतलब जो है ऑप्शन टिक करना, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग सुदर्शन लेक। तो ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आंसर ही टिक करना है हमें भी। तो पुष्यगुप्त देखने को मिलता है। किसके अंडर जो था रूलर था गुजरात का, तो देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो है इस पे अगर बात करें सुदर्शन लेक पे आपको देखने को मिलेगा डैम कंस्ट्रक्ट करवाया था अशोक। और उसके टाइम पे कौन था गवर्नर, तो आपको देखने को मिलेगा दुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस किंग भागाभद्रा ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। तो कौन सी है ये इंस्क्रिप्शन, हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है ना, कि भाई हेलियोडोरस। अगर ये भी आपको ध्यान में रहा होगा कि जो है इंडो ग्रीक रूलर का एक जो है एम्बेसडर आता है हेलियोडोरस करके, वो किसके कोर्ट में भेजा जाता है, फिफ्थ शुंगा रूलर इसका नाम था भागाभद्र, उसके कोर्ट में भेजा जाता है। कहाँ पे, विदिशा। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो शुंगा रूलर्स थे उनकी कैपिटल क्या थी, तो विदिशा एमपी वाले एरिया में देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें कण्वों की कैपिटल, तो कण्वों की कैपिटल कौन थी, तो इनकी कैपिटल देखने को मिलती है भैया आपको पाटलिपुत्र, ये भी ध्यान में रख लेना है ना। और ये हो गया हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है, उदयगिरी केव, उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा भी बताया मैंने कि जो खारवेल था बेसिकली चेदी डायनेस्टी का क्या था, थर्ड रूलर था और मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। और इसमें देखने को मिलता है कहाँ पे रूल कर रहे थे, उड़ीसा। और स्पेसिफिक एरिया की बात करें कलिंग वाले एरिया में, तो सबको आइडिया ही है वही कि हमने देखने को मिलता है 261 BCE में अशोक के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वॉर लड़ी जाती है, कलिंग वॉर, है ना। तो इसीलिए भी आपको ध्यान में होगा कि अशोक जो है कलिंग वॉर लड़ता है 261 BCE में। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना भी कि उड़ीसा वाले एरिया में कलिंग देखने को मिलता है जहाँ पे चेदी डायनेस्टी रूल कर रही होती है। और बात करें उसका सबसे पावरफुल रूलर कौन था, खारवेल। और इसका फाउंडर भी हमने देख लिया भाई, महामेघ बहन करके इसका जो था फाउंडर था, उसके नाम पे भी जाना जाता है इस डायनेस्टी को कभी कभी। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते जनरली जो है अगर बात करें चेदी डायनेस्टी से, है ना। एक तो फाउंडर से बन जाएगा, ध्यान में रख लेना। सेकंड अगर क्वेश्चन बन गया तो भाई हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, चेदी डायनेस्टी। रूलर की बात करें खारवेल से रिलेटेड है, या पूछ लें खारवेल ने कौन सी इंस्क्रिप्शन इशू करी थी, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगी भाई उदयगिरी केव्स, है ना, उड़ीसा में। और उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ऐसे बन सकता है कि भाई जो आपको देखने को मिलता है जिन्हें हम चेदी डायनेस्टी कहते हैं, तो कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, मतलब रूलर्स जो है कौन सा रिलीजन फॉलो करने वाले थे, तो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, तो आपको देखने को मिलेगा जैनिज्म। और स्पेसिफिक भी पूछ लिया जाता है खारवेल के बारे में, तो जब सभी जैनिज्म फॉलो करें तो ये भी तो जैनिज्म ही फॉलो करता होगा, है ना। तो जो है दो तीन ही फैक्ट्स, पर इन्हें कैसे भी पूछा जा सकता है तो आपने ध्यान में रख लेने हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अ कण्वा डायनेस्टी, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, सुशर्मन था, है ना। इसे कौन मारेगा, सिमुक जो कौन था, सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर। इनको जो है क्या कहा जाता है, तो सातवाहनों को जो है आंध्रा भी कहा गया है, किसमें, पुराणों में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और हमने देखा अराउंड 30 BCE से रूल करते हुए दिखेंगे, कब तक, 250 AD तक। तो ऑलमोस्ट 250 से 300 ईयर्स तक रूल करते हुए, वैसे देखा जाए एग्जैक्टली तो 280 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली रूल करेंगे, लेकिन आपको मोटे तौर पर ध्यान रखना है। तो मतलब पावरफुल रूलर होंगे ना, तभी तो इतने टाइम तक डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है रूल करते हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, खारवेला वॉज अ
फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन, तो अभी देखा भी हमने जैनिज्म का फॉलोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द रिपेयर ऑफ सुदर्शना लेक बाय रुद्रदामन फर्स्ट इज मेंशनड इन विच इंस्क्रिप्शन। हमने देखा था फर्स्ट टाइम रिपेयर कौन करवाता है इस लेक को, तो रुद्रदामन फर्स्ट जो शका रूलर था, है ना। और कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इसको भाई, कि कहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो आपके माइंड में बैठ गई होगी पक्के से चीज़, तो किरनार इंस्क्रिप्शन, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, और इसी के द्वारा इशू करी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच गुप्ता रूलर अगेन रिपेयर्ड सुदर्शना लेक आफ्टर हैवी फ्लड्स। तो आपको देखने को मिलता है भाई, इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त, ये रहा स्कंदगुप्त, है ना, ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द सातवाहना डायनेस्टी रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कौन से जो इंडियन रीजन को जो है रूल करते हुए दिखते हैं भाई, डेक्कन में जो है प्रोमिनेंट थे। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि भाई बाद में एक्सपेंशन करते करते नॉर्थ की साइड को जो क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे अपना एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पहले तो ये क्या थे, फ्यूडेटरीज थे ना मॉरियंस के, उस टाइम तो डेक्कन में ही प्रोमिनेंट थे, और बाद में भी मेनली डेक्कन में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन एक्सपेंशन के चलते नॉर्थ को देख जाएंगे भी, क्यों, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में यहाँ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो भाई यहाँ तो एक्सपेंशन नहीं करेंगे ना, फिर नॉर्थ को ही जाएंगे। और जिनके पास नेवी जो थी मतलब पावरफुल थी, तो हमने देखा है भाई वो रूलर्स जो है देखने को मिलता है श्रीलंका भी जाएंगे, है ना। और वहीं पे बात करें तो जैसे चोला रूलर्स की ही बात कर लें, है ना, तो उसके बाद बात करें वो जो है आपको साउथ ईस्टर्न एशिया में जो और भी कंट्रीज है, जैसे बात करें इंडोनेशिया वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो जिनके पास नेवी होगी वही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, सिमुक, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सातवाहना रूलर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट। तो किसे माना जाता था भाई, तो जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। और ये माना जाता है 23rd रूलर। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हॉल करके, इसको हॉला भी कहा जाता है, तो हॉल करके एक रूलर था, है ना। बेसिकली मैंने आपसे ये चीज़ प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जो है लिटरेचर में ज़्यादा जो था इंटरेस्ट था, है ना, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसके चलते आउटसाइडर्स फ़ायदा उठाते हैं। और आउटसाइडर्स कौन थे इस टाइम, तो इस टाइम शका जो है ना, जो है आपको देखने को मिलता है रूल कर रहे होते हैं, तो क्या करेंगे, अटैक करेंगे जो सातवाहनों पर। और ऑलमोस्ट जो है इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा सातवाहना डायनेस्टी क्या, तो डार्क फेज में चली जाती है ना, इसको डार्क एज भी कहा जाता है, तो डार्क एज में चली गई। उसके बाद जो है 23rd रूलर आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। आपको देखने को मिलेगा वो इसको रिवाइव करते हुए दिखेगा, इसको रिवाइव करेगा, और जो है इसको दोबारा से पहले जैसा एक्सपेंशन करते हुए दिखता है। तो और एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि शका रूलर से जो है क्या देखने को मिलता है, एक बैटल लड़ते हुए दिखता है, और वो कौन सा रूलर था, तो नहापना करके उस रूलर का नाम था, उसको हराते हुए दिखेगा। क्वेश्चन इससे भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड विच फॉरेन पावर। तो कौन हराए थे इसने, शका रूलर। रूलर की बात करें नहापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सातवाहनास वर जो है ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ विच रिलीजन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि जो सातवाहना थे वो देखने को मिलते हैं आपको फॉलोवर थे ब्राह्मणिज्म के, लेकिन ये जो थे बुद्धिज्म को जो है बड़े लेवल पर क्या देखने को मिलता है भाई, पैट्रोनाइज करते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉलोवर तो ब्राह्मणिज्म के थे, और ये जो खुद को एक ब्राह्मण करते भी टाइटल जो लेंगे आपको देखने को मिलेगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी की ही बात करें तो जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो ऐसे टाइटल लेगा जिससे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये फॉलोवर थे ब्राह्मणिज्म के, और थे भी। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई जो अगर बात करें पैट्रोनाइज किसे करते हुए दिखते हैं, तो बुद्धिज्म को जो है बड़े लेवल पर पैट्रोनाइज करते हुए दिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और है, पतंजलि इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ स्टडी। तो किससे रिलेटेड था भाई ये, बात करें ग्रामर, है ना, व्याकरण से एसोसिएटेड था, ग्रामेरियन था, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।